सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री भगवान देव इसरानी जी, मेरे प्रिय भाई जब अखिल भारतीय महामंत्री हो गए भाई भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय दादा बंसीलाल इसरानी जी, जय किसान राज नंदानी जी, मेरी सिंधी समाज के सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। चेटी चंड कन्या सबनी से लख लख बधाइयों। तब हम सभे हिते आया आइयो तवहां जो स्वागत आहे। अरे आपके बिना हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती। यह पूरी सभ्यता जिसको आज हिंदू नाम से जाना जाता है, ये कभी अगर विकसित हुई तो सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी, सबसे प्राचीन, बाकी सभ्यताएं तो नई नहीं है, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। और वो सिंधु नदी, उसके किनारे वेदों की रचना हुई, उपनिषद लिखे गए, तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जाते, जहां से भारत ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, वो धरती मां हमसे बिछुड़ गई हो, लेकिन संस्कृति, सभ्यता, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति कोई हमसे छीन नहीं सकता। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिल गए जहां से, बाकी मगर अभी तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसरानी जी, ये हस्ती मिट नहीं सकती। लाख कोई चाह ले, सोच ले, ये सभ्यता का अविरल प्रयास जो प्रवाह है संस्कृति का हमारे, जब तक सिंधु नदी का अस्तित्व धरती पर रहेगा तब तक सिंधी संस्कृति भी रहेगी, ये जाति, भाषा सब रहेगी। मैं जानता हूं आपने बड़े दुख हो गए, आपने सही का विभाजन आपने नहीं मांगा, लेकिन उसका दर्द हमें मजबूरन झेलना पड़ा। लेकिन अभी नरेश भाई ने गीत गाया मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश आपका है, ये देश आपका है, ये माटी आपकी है, और हम तो दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत करते हैं। प्रदेश और देश के विकास में हमारा तुल्य योगदान रहा है। देश की सेवा की खातिर अगर मरना खपना भी पड़ा तो हम कभी पीछे नहीं रहते। एक नहीं अनेकों संत, अब बैरागढ़ तो संत नगरी हो गया है। संत हृदयराम ऐसे समाज सेवी जिसकी मिसाल नहीं, एक नहीं अनेकों शहीद जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक दे दी, कोई समाज ने पैदा किया। आपका एहसान है इस देश पर, प्यार का। मां पे कोई एहसान नहीं करता, लेकिन प्यार का। और इसलिए आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। अब मुझे कल तक पता नहीं था क्या आना है। कल से मैं भौरी में था, रात में कभी सम्मेलन में जरूर आया,
और उसके पहले मैं दौरे पे गया था। अब मैं तो पगला मुख्यमंत्री हूं, सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक काम करता रहता हूं। जनता की सेवा में दिन रात खपाता हूं, देर रात सोया। रास्ते में चलते चलते पता ये तो पगला है, कोई जाने या न जाने। कि इसरानी जी का फोन आया है और वो चाहते हैं कि मैं कार्यक्रम में आऊं। तो भाई मैंने राजेश से कहा कि बात करो। दौरे पे जाते जाते इन्हीं का फोन आया होगा। मैं पुलिस की 2 दिन की कार्यशाला थी मेरी, मैं वो कर रहा था भौरी में। मैंने कहा वो खत्म करके मैं जरूर आऊंगा। तो तुमने पुकारा और हम चले आए। कल पता चला आज आ गया। अब यार हमें दोस्त मत देना, जब बुलाया तब आ गए। भगवान दास दादा बैठे, बचपन के साथी और मित्र हैं। मैं पहली बार जब चुनाव लड़ रहा था तो मेरे पास पैसे वैसे नहीं थे। पार्टी ने तय किया लड़ो। तब ये भगवान देव जी और भगवान दास जी यहां बैठे हैं। कितने कितने इकट्ठे किए, लेकिन मुझे घर बुला के मिठाई खिलाई, स्वागत किया और मेरे हाथ में कहा कि ये जाइए आप चुनाव लड़िए भाई साहब, चिंता मत कीजिए। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, मैं कभी भूल सकता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, एक ही बात कहता हूं। आज भी यूपीए की सरकार थी, मुख्यमंत्री में बन गया था शंकर ललवानी। उनका मुझे फोन आया कि पाकिस्तान से हमारे बेटे बेटी और भाई बहन आए हैं, अब हम वापस नहीं लौटना चाहते और यहां पुलिस उनको निकालने पे आमदा है। आबादी समाप्त हो गई बीजेपी, वापस जाना पड़ेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, कोई नहीं जाएगा, मैं आ रहा हूं। मैं इंदौर गया, आप शंकर से कभी पूछना। एयरपोर्ट में मैंने वो बेटा बेटी भी, जिनमें बेटियां थी, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझे कहा था कि मामा मर जाए लेकिन हम अब वहां नहीं जाएंगे पाकिस्तान। मैंने पुलिस से कह दिया कि कोई दुनिया की ताकत कहे, कोई मंत्रालय कहे, कोई कहे, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती से, इंदौर से इनको मैं जाने नहीं दूंगा किसी भी हालत में। और मैं कह इनके काम धंधे शुरू करवाऊं, मेहमानी कब तक चलेगी, इनको सेटल करना है। और आज गर्व के साथ कहता हूं, मुझे संतोष है कि मेरे वो बेटा बेटी सब इंदौर में हैं। आज भी नागरिकता मिल रही है भारत की। आपने यहाँ की बात करी, कली मिल जाएंगे, बांट दो आप। भगवान दास भगवान देव बांटिए कली, 30 है कोई बन जाएगा। नागरिकता का अधिकार सम्मान से मिलेगा। अरे हो ही आके जाओ बेटा, जाना भी नहीं, जाएंगे भी नहीं, यही रहेंगे। अब आने वाली पीढ़ियां भी रहेगी। अपनी धरती, अपना देश, अपना प्रदेश। कुछ मामले अटके हुए थे तो ये आए, उस समय आए तो बस गए। अपनी मेहनत से खून पसीना एक करके अपना बिजनेस व्यवसाय जमा लिया। अब जहां थे वहां घर बन गए। और उस समय तौल ताल का थोड़ी देखा कितना बड़ा प्लान, क्या उस समय ज्यादा प्लाट की कीमत भी नहीं थी। बैरागढ़ में हो या कटनी में हो या जबलपुर में हो, क्या बुरहानपुर में बना लिए। अब बाद में गेज लेके नापने बैठ गए, कितना था इतने पे कैसे हो गया। हमने तय कर दिया कि जो जहां है वहां का पट्टा उसको दिया जाएगा। कल ही मैंने कहा कि सिंधी विस्थापित सब कर रहा हूं, ये विस्थापित नहीं है, ये स्थापित है। इसी धरती के और ये कैबिनेट के डिसीजन में
सिंधी विस्थापित शब्द मैंने कटवाया है आपके कहे बिना, मुझे खुद लगा कि ये बार बार विस्थापित कहना चाहिए। वो समस्या हल हो गई। मर्जर का भूत आ गया, रातों रात जमीनें सरकारी हो गई। अब ये तार्किक बात है, रह रहे मकान बने, रजिस्ट्री हुई है, एनओसी हुई है। अब मुझे ईदगाह का ज्यादा पता नहीं था, मुझे तो लगा कि बैरागढ़ का मामला है साहब। अरे हम तो बैरागढ़ गए थे, वहां बैरागढ़ वालों ने कहा ठीक है। खूब हमने कोशिश की अधिनियम बना ले, वो अधिनियम बना ले। अब वो अधिनियम मुझे समझ में नहीं आए बाद में, तो मैंने कहा कि मैं तो एक लाइन का फैसला करूंगा कि ये मर्जर की जमीन जिसको आप कह रहे हैं, 2001 में जो व्यवस्था की गई थी वो निरस्त की जाती है, पूर्ववत ये जिनकी है उनकी रहेगी, खत्म करो। ईदगाह के बारे में और बात करनी है, क्या की चिंता की बात, अपन तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भाई रास्ता निकाल लेंगे, उसमें क्या है। और कोई गलत काम थोड़ी करते हैं भाई, शर्म उसको आए जो गलत काम करे। अपन तो न्याय देने का काम करते हैं, इसलिए न्याय मिलेगा, वो मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आप भारत माता की माटी के वो फूल हैं जो सबसे पहले खिले और अपनी सुगंध पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैले। और इसलिए जब सिंधी भाषा के मामले में अकादमी का मामला आया, हमने देर नहीं की। भगवान दास जी ने, दादा ने सिंधु दर्शन यात्रा के लिए कहा कि वो भाभी अनुदान होना चाहिए, हमने तत्काल किया। आगे भी बताते रहे ना, धीरे धीरे क्या को बताते रहे, मेरे को बता दिया करो, क्या दिक्कत। अरे घर का तो मुख्यमंत्री, क्या की दिक्कत है, बेहतर होगा वो करेंगे। और आप मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने में पूरा योगदान देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रदेश शांति का टापू रहे, प्रगति करे, विकास करे। कृषि कर्मण्य विभाग से लेकर 17 काम हुए, बताने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है। 2-3 दिन पहले जब मैंने देखा कि कुछ बदमाश गड़बड़ कर रहे हैं, सीधे मेरे निर्देश से ठिकाने लगा। बेटियों की तरफ आंख उठाने वाला मेरे रहते मध्य प्रदेश की धरती पर मैं नहीं रहने दूंगा किसी भी हालत में। हम सबको साथ लेकर शांति से, प्रेम से आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसमें आपका भी योगदान चाहते हैं। प्रगति में, विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दीजिए। अब चंचल चौराहे पे तो सभा होती थी हमारी, हमें पता नहीं क्या हुआ। हमें जो 8 का बताया, हम पहुंच गए। अब वो मामला भी सॉर्ट आउट करवा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जब इंदौर भोपाल का रोड बन रहा था, चौड़ीकरण हो रहा था, तब नानक राम जी हुआ करते थे। वो आए, राजेश को पता है, और कहीं इतना थोड़ा नहीं होना चाहिए, तो बेटा कितना होना चाहिए, बोले थोड़ा थोड़ा कर दो, दुकान बच जाएगी, कर देंगे, उसने कर दिया। ये कोई ऐसी समस्या थोड़ी जिसका समाधान ना होगा। समाधान होगा। एक बार मैं फिर आपको चेती चांद की, गुड़ी पड़वा, बस प्रतिपदा की सबकी शुभकामनाएं देता हूं। मैं तय करके आया था कि आपको 25 तारीख को सीएम हाउस बुलाऊंगा, लेकिन इन्होंने कहा कि 25 को तो मेला लग रहा है, 24-25 है।
तो 25 कैंसिल। अब 1 तारीख को बुलाएंगे, अप्रैल फूल मत मानना, सही हो जाना। क्योंकि समाज को संडे को, इतवार को सुविधा होती है, इसलिए इतवार ही संडे ही सोच रहे थे। लेकिन इंदौर को निमंत्रण से आया मैं, परसों गया तो 25 तारीख का, तो उनको आपको ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि परसों में इंदौर में था, परसों ही रात में, हाँ इंदौर था। वहां पूरी समाज को मैं क्या है कि भाई आओ 25 को सीएम अवसान आया, अब आप कहना 25 को नहीं, ये को आना है, हमने करवाया है। एक बार आप सबको बधाइयां, आप सबका स्वागत, आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। सच में आप सभी को लगा नहीं होगा कि आप अपने मध्य प्रदेश के मुखिया के सामने कितने सरल स्वभाव के हैं, परिवार जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीएम साहब। अब मैं